प्लासी के युद्ध के कारण तथा परिणामों की विवेचना करिए। यानी जो प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों के बीच 1757 ईस्वी में हुआ था। तो जो प्लासी का युद्ध था वो 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इसके कारण क्या थे? तो जो प्लासी का युद्ध भारत के निर्णायक युद्धों में से एक माना जाता है। इस युद्ध के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। कारण पहला था सिराजुद्दौला के नवाब बनाए जाने का विरोध। तो जब प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ तो सिराजुद्दौला की कहानी इसमें होगी। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की कहानी है। सिराजुद्दौला का ये युद्ध है, प्लासी का युद्ध। तो जो पहला कारण है सिराजुद्दौला के नवाब बनाए जाने का विरोध। सिराजुद्दौला को 1756 में बंगाल की गद्दी से हटाने का षड्यंत्र रचने लगे थे लोग। सिराजुद्दौला की मौसी घासीटी बेगम और दीवानी राजवल्लभ, शौकत जंग आदि सिराजुद्दौला को नवाब पद से हटाने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे। अंग्रेज भी इनको प्रोत्साहन दे रहे थे कि आप ऐसा करिए, सिराजुद्दौला को गद्दी से हटा दीजिए, क्योंकि ये बंगाल की गद्दी पे बैठने के योग्य नहीं है। क्योंकि यदि ये गद्दी पे बैठ जाएगा तो आप लोग कठपुतली बनकर रह जाएंगे। इस कारण से जो सिराजुद्दौला था अंग्रेजों से खफा हो गया। अब बंगाल की संपन्नता। बंगाल एक धन संपन्न देश था। अंग्रेज बंगाल की इस बात से पहले से परिचित थे कि यहाँ पर धन संपन्न और उपजाऊ देश है। अगर इसको हम हथिया लेंगे, इस पर हम अधिकार कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। लेकिन यदि सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। तीसरा है अंग्रेजों के प्रति संदेह। अलीबंदी खां अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की कुटिल चालों से अवगत थे। उसने अपनी मृत्यु से पहले सिराजुद्दौला को चेतावनी दी और कहा कि अंग्रेजों की जो शक्ति है वो बहुत बड़ी है। ये कुटिल चाल चलते हैं, षड्यंत्र रचते हैं और हमेशा धोखा देते हैं। इनको पहले आप ध्वस्त कर डालो। अगर अंग्रेज खत्म हो जाएंगे तो और लोग तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचा पाएंगे। उन्हें किलेबंदी करने का आदेश मत दो और सैनिक रखने की आज्ञा मत दो। तुम ऐसा करने दोगे तो ये देश तुम्हारा नहीं रह जाएगा। अलीबंदी खां की इस चेतावनी से सिराजुद्दौला सचेत हो गया और नवाब बनने के पश्चात उसके रवैये में परिवर्तन आ गया और अंग्रेजों पर वो शंका की दृष्टि से अंग्रेजों को वो देखने लगा। इस तरीके से अंग्रेज उसके क्या बन गए? शत्रु बन गए। चौथा है सिराजुद्दौला का अनादर। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला का अनादर किया था। अनादर ही है क्योंकि उसका सम्मान नहीं करते थे। 1756 में सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब बना तो अंग्रेजों ने उन्हें बहुत कीमती उपहार तथा भेंटें नहीं दी। यही तो उनका अपमान है सिराजुद्दौला का। उनकी इस कार्यवाही से एक प्रकार के नवाब के प्रति अपमानता की बात थी, धृष्टता की बात थी। जब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से उनके व्यापार के विषय में जानकारी चाही तो अंग्रेजों ने देने से मना कर दी, जिससे सिराजुद्दौला के अपमान को, सम्मान को बहुत चोट पहुंची। पांचवा है अंग्रेजों द्वारा नवाब के शत्रुओं को शरण देना। अब जो अंग्रेज थे वो नवाब सिराजुद्दौला के शत्रुओं को अपनी कलकत्ता की बस्ती में शरण प्रदान करते थे। जब सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम को बंदी बना लिया तो उसके दीवान राजवल्लभ ने अपनी संपूर्ण संपत्ति अपने पुत्र कृष्णा बल्लभ के साथ कलकत्ता भिजवा दी। यद्यपि सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से कृष्णा बल्लभ को लौटाने की मांग की, लेकिन अंग्रेजों ने इस मांग को भी अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वो नवाब से डरते ही नहीं थे और बंगाल हथियाना चाहते थे। इस प्रकार अलीचंद नामक एक व्यापारी ने सिराजुद्दौला को बहुत बड़ी आर्थिक हानि पहुंचाई थी और अपनी संपत्ति लेकर अंग्रेजों की शरण में वो व्यापारी चला गया था।
सिराजुद्दौला के लाख अनुरोध करने पर भी अंग्रेज़ों ने उसे लौटाने से इनकार कर दिया था। इससे और सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों की जो शत्रुता है बढ़ती चली गई। छठवां है अंग्रेज़ों द्वारा व्यापार सुविधाओं का दुरुपयोग। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फ़र्रुखसियर ने अंग्रेजी कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक के बदले में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बगैर चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया। लेकिन अंग्रेज़ों ने इन व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया। वे अपने दस्तक, अनुमति पत्र भारतीय व्यापारियों को बेचकर स्वयं धन कमाने लगे, जिससे नवाब को उसको कोई धन न पहुंचा और नवाब को घाटा होने लगा। इस प्रकार से दोनों पक्षों में और दुश्मनी बढ़ती चली। अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी करना। सिराजुद्दौला नवाब बनते ही यूरोप में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध की आशंका उत्पन्न हो गई। अतः भारत में भी अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों को आदेश दिया कि वे अपनी अपनी बस्तियों को किलेबंदी करना शुरू कर दें। इस पर सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों तथा फ्रांसीसियों को आदेश दिया कि वे अपनी अपनी बस्तियों की किलेबंदी करना बंद करें। उसने कासिम बाजार की अंग्रेजी कोठी को अध्यक्ष वाटसन को चेतावनी देते हुए कहा, मैं अंग्रेज़ों को केवल व्यापारी समझता हूँ और इस रूप से उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन इन दिनों उन्होंने जो किलेबंदी का कार्य शुरू कर दिया है, मैं सहन नहीं कर सकता और मैं चाहता हूँ शीघ्र उसे नष्ट कर दिया जाए। फ्रांसीसियों ने नवाब की आज्ञा का पालन करना स्वीकार कर लिया, किंतु अंग्रेज़ों ने उसकी आज्ञा का पालन से इनकार कर दिया। उन्होंने कलकत्ता के किले की मरम्मत कर दी और उसके चारों ओर एक खाई खोदना प्रारंभ कर दिया। जब नवाब के अधिकारियों ने उन्हें खाई को भरने का आदेश दिया तो अहंकारी अंग्रेज़ों ने उन्हें उत्तर दिया, यह खाई अवश्य भर दी जाएगी, परंतु मुसलमानों के सिरों से। सिराजुद्दौला अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने अंग्रेज़ों को सबक सिखाने का निर्णय ले ही लिया। सिराजुद्दौला का कलकत्ता और कासिम बाजार पर आक्रमण। 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला की सेना ने मुर्शिदाबाद के समीप अंग्रेज़ों की कासिम बाजार की कोठी पर अधिकार कर लिया। फैक्ट्री के अंग्रेज अधिकारी वाटसन ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद नवाब की सेना ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने फोर्ट विलियम के दुर्ग को घेर लिया। कलकत्ता का गवर्नर ड्रेक जान बचाकर भाग निकला। 20 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता पर भी नवाब का अधिकार हो गया। कालकोठी की जो दुर्घटना है, फोर्ट विलियम के पतन के पश्चात दुर्ग में स्थित अंग्रेज़ों को बंदी बना लिया गया। कहा जाता है कि 20 जून की रात को नवाब के आदेश से 146 अंग्रेज़ों को बंदी बना लिया और 18 फुट लंबी तथा 14 फुट 10 इंच चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया गया। जून मास की भीषण गर्मी के कारण 123 व्यक्ति मर गए और 23 व्यक्ति की जीवित ही रह पाए। सिर्फ 23 व्यक्ति ही जीवित रह पाए, जिनमें से हॉलवेल नामक एक व्यक्ति भी था। इतिहास की यह घटना ब्लैक हॉल अथवा काल कोठरी की दुर्घटना कहलाती है। तो काल कोठरी की दुर्घटना क्या थी, समझ ही गए होंगे आप। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार प्राप्त हुआ। जब कलकत्ता तथा कासिम बाजार के पतन का समाचार मद्रास पहुंचा तो वहां के अंग्रेज अधिकारी अधिक चिंतित हो गए। उन्होंने कलकत्ता पर पुनः अपना अधिकार स्थापित करने का निश्चय कर लिया था। क्लाइव 800 अंग्रेज तथा 1000 भारतीय सैनिकों को लेकर दिसंबर 1756 ईस्वी में स्थल मार्ग से कलकत्ता की ओर रवाना हुआ। उसके अतिरिक्त एडमिरल वाटसन को 5 जहाज़ों के साथ जलमार्ग से कलकत्ता की ओर भेज दिया। 28 दिसंबर 1756 को अंग्रेजी सेना ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। राजा मानिकचंद, जिसे सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का शासक नियुक्त किया था, विश्वासघाती निकला और विशाल राशि लेकर अंग्रेजों के पक्ष में जा मिला। इस प्रकार 2 जनवरी 1757 को अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने हुगली तथा उसके आसपास के क्षेत्रों को जमकर लूटा। 11वां कारण है अलीनगर की संधि। जब सिराजुद्दौला को कलकत्ता के पतन का समाचार मिला तो वह 40,000 सैनिकों के साथ कलकत्ता की ओर रवाना हो गया और 6 फरवरी 1757 ईस्वी को नवाब को पराजय का मुंह देखना पड़ा। 9 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के साथ एक संधि करनी पड़ी, जिसे अलीनगर की संधि कहते हैं। इस संधि की प्रमुख शर्तें क्या थी? तो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि अलीनगर की संधि क्या है। तो अलीनगर की संधि यहीं से हम ले सकते हैं। अलीनगर की संधि
तो इस संधि का मुगल पहली जो शर्त थी वो थी, मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को जो व्यापारिक सुविधाएं तथा विशेषाधिकार प्रदान किए, नवाब ने उनको मान्यता प्रदान कर दी। अब जब संधि की है तो अब तो सिराजुद्दौला को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अंग्रेज़ों के साथ। तो दूसरी जो है वो अंग्रेज़ बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में बिना चुंगी दिए व्यापार कर सकेंगे। कौन? अंग्रेज। तीसरी शर्त थी कि जिन फैक्ट्रियों पर नवाब ने अधिकार कर लिए थे उनको वापस लौटा दिए जाएं, तो उन्हें लौटा दी। क्या करें? लौटाना ही पड़ेगा। और नवाब अंग्रेज़ों की जितनी क्षति की है और उसका धन भी चुकाएगा। अब चौथा है, अंग्रेज इच्छानुसार कलकत्ते की किलेबंदी कर सकेंगे, ये भी अंग्रेजों ने मांग की। अंग्रेज अपने सिक्के को ढालने का अधिकार प्रदान किया गया। और छठवां है, नवाब को उसकी सुरक्षा का आश्वासन दिया गया। अंग्रेजों ने कहा कि हम नवाब को मारेंगे नहीं। अब अलीनगर की शर्तों का पालन ना करना, अंग्रेज और नवाब दोनों ही अलीनगर की संधि की शर्तों का पालन करने के लिए तैयार नहीं थे। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को मुआवजा देने का वचन दिया था, लेकिन उसने किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया। रैमजे मेयोर का कथन है कि नवाब संधि की शर्तों को पूरा करने के लिए तैयार न था, इस कारण युद्ध अपरिहार्य हो गया। और दूसरी ओर कंपनी ने नवाब से पूर्व युद्ध की तैयारी करना आरंभ कर दी। अंग्रेजों द्वारा नवाब पर दोषारोपण। अंग्रेजों ने जो सिराजुद्दौला पर है दोषारोपण लगाया, वो क्या दोषारोपण था? सिराजुद्दौला ने अपने कुछ व्यक्तिगत पत्रों पर अंग्रेजों को यह कहा था कि वह अंग्रेजों से शत्रुता नहीं मित्रता करेगा। अंग्रेजों ने इस प्रकार के आश्वासन को भी संधि की शर्तों के समान मान लिया था, परंतु वास्तव में नवाब इस प्रकार की कोई शर्त नहीं किए थे। इस समय जब बंगाल फ्रांसीसी सिराजुद्दौला से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर रहे थे, तो जिसके लायक अत्यधिक चिंतित हो गया। अंग्रेजों ने नवाब पर अलीनगर की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, परंतु नवाब ने इस आरोप को भी स्वीकार नहीं किया। इस घटना से भी दोनों पक्षों की और कटुता बढ़ती चली गई। अब सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र। अनेक मुस्लिम सरदार तथा धनवान हिंदू सिराजुद्दौला की नीतियों से संतुष्ट नहीं थे। मुस्लिम सरदारों में मीर जाफर, मिर्जा अमीर बेग आदि प्रमुख थे। जगत सेठ बंधु भी नवाब से रुष्ट थे, क्योंकि उन्हें नवाब ने अपमानित किया था। राजबल्लभ को दीवान के पद से हटा दिया गया था, अतः वह नवाब से भी नाराज था। दूसरी ओर अंग्रेज सिराजुद्दौला को बंगाल की गद्दी से हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को नवाब बनाना चाहते कि जो उनकी कठपुतली बनकर रहे। क्लाइव ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया और सिराजुद्दौला के प्रधान सेनापति मीर जाफर को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। मीर जाफर के अतिरिक्त इस षड्यंत्र में अमीर चंद, यार जगत सेठ बंधु, राय दुर्लभ आदि भी सम्मिलित थे। 10 जून 1757 को अंग्रेजों और मीर जाफर के बीच एक गुप्त संधि हुई। प्लासी के युद्ध का महत्व एवं परिणाम। सैनिक दृष्टि से प्लासी की युद्ध कोई महान युद्ध नहीं था। इस युद्ध में अंग्रेजों को केवल 65 सैनिक तथा नवाब की सेना में 500 सैनिक मारे गए। इस युद्ध में दोनों पक्षों की ओर से युद्ध के दांव पेंच अथवा युद्ध कौशल का प्रदर्शन नहीं किया गया है। इस युद्ध को क्लाइव ने केवल छल कपट के आधार पर जीता था। तो इसके जो राजनीतिक परिणाम थे वो किस प्रकार हैं, वो देख लेते। राजनीतिक महत्व एवं परिणाम। तो बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। यद्यपि मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। किसको बनाया गया? मीर जाफर को। लेकिन वह नाममात्र शासक था, वह केवल अंग्रेजों की कठपुतली की तरह कार्य करता था। शासन की वास्तविकता सत्ता अंग्रेजों के हाथ में ही थी। दूसरा जो परिणाम है, तो प्लासी की विजय से अंग्रेज कंपनी की शक्ति की प्रतिष्ठा में और वृद्धि हुई। अब अंग्रेज कंपनी केवल एक व्यापारिक कंपनी न रहकर एक राजनीतिक सत्ता रह गई। अब नवाब पर अंग्रेजों के कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो गया। जैसा अब अंग्रेज कहेंगे वैसे ही नवाब जी करेंगे। कंपनी की कृपा प्राप्त करते ही कोई भी व्यक्ति प्रशासन में उच्च पद पर प्राप्त नहीं कर सकता था। अंग्रेजों की जो अनुमति थी वो जरूरी थी कि किसी बंगाली को उच्च पद पर रखा जाए। तीसरा परिणाम, तो प्लासी की वजह से अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा और बढ़ गई। वे भारत पर भी अपना साम्राज्य स्थापित करने के सपने देखने लगे। बंगाल को आधार बनाकर वे शेष भारत पर भी अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करने लगे। चौथा जो राजनीतिक कारण है, बंगाल की राजनीति में अन्य यूरोपीय शक्ति का भी प्रभाव समाप्त हो गया। फ्रांसीसी फिर
कभी बंगाल में अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सके। डचों ने जब अंग्रेजों को चुनौती दी थी तो उन्हें असफलता का मुंह देखना पड़ा था। 85 के युद्ध ने मुगल सम्राट की शक्ति प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचाया। मुगल सम्राट ने जिस व्यक्ति को बंगाल का नवाब अधिकृत किया था उसे अंग्रेजों ने हटा दिया था। अब आर्थिक महत्व एवं परिणाम। प्लासी की विजय के परिणाम स्वरूप अंग्रेज कंपनी में मीर जाफर 1,73,96,761 रुपये प्राप्त हुए। कुछ विद्वानों के अनुसार 1757 ईस्वी से मीर जाफर ने लगभग 3 करोड़ रिश्वत के रूप में कंपनी को दे दिए थे। तो ये आर्थिक है, तो जो आर्थिक परिणाम महत्व परिणाम होगा वो पैसे पर ही आधारित होता है। कुछ विद्वानों के अनुसार 1757 ईस्वी में 1760 ईस्वी के मध्य मीर जाफर ने लगभग 3 करोड़ रुपये रिश्वत के रूप में कंपनी को दिए थे। जो नंबर 2 है, प्लासी के युद्ध के पश्चात कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशाल धनराशि प्राप्त हुई। मीर जाफर ने कंपनी के अधिकारियों को 12,50,000 पाउंड दिए। इसमें से क्लाइव को 2,24,000 पाउंड तथा वाटसन को 1,17,000 पाउंड प्राप्त हुई। तीसरा जो पॉइंट है, अंग्रेजों को बंगाल में 24 परगनों की जागीर प्राप्त हुई जिनकी वार्षिक आय 15 लाख रुपए थी। चौथा पॉइंट, कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करने की स्वतंत्रता हुई। कंपनी को पान, सुपारी, तंबाकू आदि के व्यापार को एक अधिकार भी प्राप्त हुआ। कंपनी को अपने सिक्के ढालने का भी अधिकार प्रदान किया। सैनिक महत्व एवं परिणाम। प्लासी के युद्ध के भारतीय सैन्य संगठन की दुर्बलता प्रदर्शित कर दी। क्लाइव के पास केवल 3,000 सैनिक थे, जबकि सिराजुद्दौला के पास 50,000 सैनिक थे। फिर भी नवाब की सेना पराजित हुई। इससे साबित हो गया कि जो भारतीय सेना युद्ध कला में है, अंग्रेजों के समान शक्तिशाली या निपुण नहीं थी। बंगाल में बारूद खानों पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। कंपनी का तोप खाना भी अब और शक्तिशाली हो गया। अब बंगाल के नवाब मीर जाफर की सैन्य शक्ति और भी कमजोर हो गई। अब बंगाल की सेना अंग्रेजी सेना का मुकाबला करने में और असमर्थ थी। नैतिक महत्व और परिणाम। प्लासी के युद्ध से भारतीयों का नैतिक पतन भी हो गया था। मीर जाफर, रायतुल्लाह अमीचंद आदि के चारित्रिक पतन और विश्वासघात से अंग्रेजों को ज्ञात हो गया था कि कुछ स्वार्थी लोग जो भारतीय है, सोने चांदी और टुकड़ों में अपनी मातृभूमि के साथ विश्वासघात भी करते हैं। दूसरा, अंग्रेजों ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए और अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए फुट डाल और शासन कलों की नीति का अनुसरण किया। अंग्रेजों ने उचित और अनुचित सभी तरीकों का उपयोग करके बंगाल का धन प्राप्त करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र को चक्र रचने का भी बहुत प्रोत्साहन दिया।